बोलो श्री राम आचार्य जी की जय हो। ये है भैया अखंड ज्योति से, अखंड ज्योति है 2023 की फरवरी की। इसमें ब्रह्म मुहूर्त के बारे में लिखा है, जो कि हम सबको पता है, आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय कितना अच्छा होता है, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय ही लिख रखा है इसमें। ब्रह्म मुहूर्त का समय अध्ययन के लिए भी अति उत्तम माना जाता है। विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए भी यह समय अनुकूल माना जाता है। कारण यह है कि रात भर नींद और विश्राम से तरोताज़ा हुए मन मस्तिष्क सुबह पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ाई में लगते हैं। इसी के साथ हर तरफ फैली हुई शांति मन को भटकने भी नहीं देती और एकाग्रता से पढ़ाई करना संभव हो पाता है। पढ़ाई के लिए ब्रह्म मुहूर्त से बेहतर कोई दूसरा समय हो ही नहीं सकता। इस समय वातावरण की शांति, तन मन की ताजगी, शांत मस्तिष्क और ताज़ी हवा सब मिलकर विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता से पढ़ाई करना संभव बनाते हैं। इस समय याद किया गया पाठ मस्तिष्क में अंकित हो जाता है और लंबे समय तक याद रहता है। ब्रह्म मुहूर्त जीवन के हर पहलू पर अपना सकारात्मक प्रभाव डालता है। इस समय किया गया हर सही कार्य कई गुना फल देता है। वैसे तो जीवन के कर्म के प्रकारों का कोई अंत नहीं है, पर कुछ काम ऐसे हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में किए जाए तो दिन के किसी भी समय की अपेक्षा अधिक फल देते हैं। ध्यान के लिए भी सबसे ठीक समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। इस समय वातावरण शांत होता है, वायु निर्मल और शुद्ध होती है तथा मन को भटकने के अवरोध नहीं होते हैं। इस समय पूर्ण एकाग्रता से किया गया ध्यान आत्मिक शुद्धि में सहायक होता है, जिसका सीधा प्रभाव साधक के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर तुरंत ही दिखाई देता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय पूजा पाठ प्रार्थना के लिए सर्वाधिक अनुकूल माना जाता है। इस समय देवी देवता स्वयं भ्रमण करते हैं, तो वे हमारे द्वारा किया गया आह्वान स्वयं ग्रहण कर सहस्त्र गुना फल देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में हम वैदिक रीति से संध्या वंदन भी कर सकते हैं। इस समय विधि विधान से किया गया संध्या वंदन सहस्त्र गुना फलदायी होता है। यदि हमारे धर्म में रुचि न भी हो तो भी हमें बेहतर स्वास्थ्य के लिए ब्रह्म मुहूर्त में टहलना चाहिए। लिखता है कि यदि हम हवन आदि पूजा पाठ कुछ भी ना करें, चाहिए खाली टहले लो। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त उठकर टहलना शुरू कर देंगे, टहलेंगे तो भी हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। किसी भी दवा के मुकाबले यह भ्रमण हमारे जीवन में आई हर स्वास्थ्य समस्या का अंत सकारात्मक प्रभाव से करेगा। ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी तरह की नकारात्मकता को जीवन में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। इस समय किसी भी प्रकार के वार्तालाप, बहस, तनाव, झगड़े से बचना चाहिए। इस समय भोजन, यात्रा, संभोग, मादक द्रव्यों के सेवन आदि को भी निषिद्ध माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में शांति का साम्राज्य रहता है, तो किसी भी हालत में उसे खंडित ना करें। ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा कोई काम ना करे जिससे शोर शराबा हो, क्योंकि वातावरण की शांति ही इस समय की विशेषता है और विशेष फलदायी भी है। ब्रह्म मुहूर्त में वेद मंत्रों के उच्चारण से वातावरण बहुत शुद्ध हो जाता है और परिणाम स्वरूप मन को असीम शांति एवं पुण्य की प्राप्ति होती है। इस समय योग अभ्यास भी बहुत अच्छा होता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री हनुमान माता सीता को ढूंढते हुए ब्रह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका पहुँचे थे, जहाँ पर उन्होंने वेद के मंत्र उच्चारण की आवाज़ सुनी थी और उनका मन प्रफुल्लित हो गया था। अच्छी सेहत, मानसिक एवं शारीरिक दृढ़ता पाने के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि इस समय वातावरण में प्राण वायु अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है।
इससे व्यक्ति का पूरा शरीर शुद्धता और ऊर्जा से भर जाता है। उसका दिमाग भी शांत और स्थिर रहता है। व्यक्ति को न केवल निरोगी शरीर प्राप्त होता है वरन उसकी आयु में भी वृद्धि होती है। इस तरह युवा पीढ़ी आलस्य के कारण देर तक सोने के बजाय इस खास वक्त का फायदा उठाकर बेहतर सेहत, सुख, शांति और नतीजों को पा सकती है। इस समय सोना नहीं चाहिए, उठना चाहिए। उठकर देखो कितना सारा फायदा मिलता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययन बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के समय वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। इस समय वायुमंडल में प्राण वायु यानी ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो फेफड़ों की शुद्धि और मस्तिष्क को ऊर्जा देने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। वही जब हम इस समय नींद से जागते हैं तो मस्तिष्क में एक स्फूर्ति व ताजगी होती है। इसका असर हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर दिखाई देता है। शास्त्रों में सुबह के सुकून भरे वक्त में जीवन को साधने के लिए स्नान का बड़ा महत्व बताया गया है। यहाँ तक कि रोग या किसी लाचारी में भी कोई विकल्प के साथ स्नान करना तन ही नहीं, मन के कलह रूपी पाप ताप को भी कम करने वाला बताया गया है। इस तरह ब्रह्म मुहूर्त का समय अनेकों लाभों को प्रदान करने वाला है। बोलो भाई ब्रह्म मुहूर्त की जय हो। ये समय बहुत अच्छा है जो हम ऐसे ही गवा रहे हैं, हमें नहीं गंवाना चाहिए। जो इसका सदुपयोग करते हैं उनकी जय हो, उनको प्रणाम।